अब हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो एक बार आपका फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि देखिए इसको सरल कीजिए पहले, और फिर जो है जो अपन सरल करेंगे जो हमारे पास में बीजीय व्यंजक आएगा उसके अंदर एक बार x बराबर 3 रख के देखो, और एक बार x बराबर 1/2 जो इसका दूसरा है उसको भी सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करना चाहूँगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बाहर वाली चीज़ जो है अंदर वाले दोनों वैल्यू से इंटू हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखो इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर मैं इस तरह से डॉट लगा के इस 3x को जो है अंदर वाले 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4x है यहाँ पर भी, तो 4x। ठीक है ना, ये माइनस का चिन्ह है, ये 3x माइनस के 5 से भी गुणा होगा तो 5 × 3x, और ये देखो प्लस का 3 तो पहले से ही मौजूद है यहाँ पर। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो 3 चौक तो 12 हो जाएगा, और ये भी x और ये भी x, दोनों इंटू के बनेंगे x²। ये है 5 3 15, और पीछे जो है x भी वापस आ जाएगा, और ये प्लस का 3। तो हमारे पास में जो व्यंजक प्राप्त हुआ है वो है 12x² माइनस 15x प्लस 3। तो यहाँ पर पहले शर्त का पालन करेंगे, इसके अंदर x बराबर 3 रखने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं x बराबर 3 रख के चेक करता हूँ। x बराबर 3 यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 3 रखेंगे। तो देखो 12 × x² है तो 3 रख के उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा था। माइनस 15 × x की जगह 3 लिखेंगे, और ये प्लस का 3 तो पहले से ही मौजूद है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 12 अपनी जगह पे है, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, ये हो जाएगा 15 45, और ये हो जाएगा प्लस का 3। देखो 52 108, और माइनस 45 में से प्लस का 3 निकालेंगे तो माइनस का 42 बचेगा, और जब 108 में से 42 निकालेंगे तो 67 हमारा आंसर आएगा 66। ठीक है ना, ये इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखो वापस इसी व्यंजक का यूज करेंगे, इसको समीकरण आप 1 दे दो। ठीक है ना, कि समीकरण 1 से, अब देखो इसी समीकरण का यूज करेंगे, और इसका जो दूसरा वाला है वो क्या कह रहा है कि x बराबर 1/2 रख के देखो। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में वापस लिखना चाहूँगा 12x² माइनस 15x प्लस 3। अब देखो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 1/2 रख के चेक करना। ठीक है ना, क्या रिजल्ट आता है। 12 × x की जगह 1/2, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 15 × x की जगह 1/2 प्लस का 3। अब देखो 12 अपनी जगह पे है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और देखो ये स्क्वायर दोनों पर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा नीचे, ये 15/2 आ जाएगा, और ये प्लस का 3 है। ये देखो 4 × 12 तो यहाँ पर भी 3 है, ये माइनस का 15/2 है, और ये प्लस का 3 है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना आपको, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 3 और 3 तो 6 हो जाएंगे, और ये माइनस का 15/2 अपनी जगह पे ही है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में। तो देखो 6 दूनी तो हो जाएगा 12, 1 × 15 हो जाएगा माइनस का 15, और 2 एकम 2। ठीक है ना, तो देखो इसमें से अगर निकाल दे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 और बट्टा 2 नीचे है, तो ये हमारा आंसर आने वाला है। तो है बहुत ही सिंपल है ये। अब जो है इसका बी वाला करते हैं, ये भी इसके जैसा ही है। इसको सॉल्व करके ए बराबर एक बार 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर -1 रखना। ठीक है, तो देखो इसको इससे करते हैं, इसको इससे सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा। देखो देखो चलो मैं इसको लिख देता हूँ डॉट लगा के। ए को जो है ए इसकी ओर से गुणा करवाना है, फिर है प्लस का चिन्ह, वापस ए को ए से गुणा कराना है, ए × ए प्लस का चिन्ह, फिर ए को जो है 1 से गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर प्लस का 5 जो है वो अपनी जगह पे ही है। अब देखो ए को ए इसकी ओर से करेंगे तो A3 आएगा, ए को ए से कराएंगे तो A² आएगा, ए को 1 से कराऊंगा तो ए आएगा, और प्लस का 5 अपनी जगह पे है। तो ये हमारे पास में जो है पद प्राप्त हो जाएगा बीजीय व्यंजक। ठीक है ना, तो इसको समीकरण 1 देंगे। अब जो है ए बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि देखो पहले शर्त क्या है, तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 0 रखने पर 0 की घात 3, यहाँ पर 0 रखने पर 0 की घात 2, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 खाली और प्लस का 5। इन सभी का रिजल्ट क्या आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, प्लस का 5। तो देखो 0 किसी संख्या में जुड़ेगा तो वापस वही संख्या आएगी, है ना, तो यहाँ पर 5 ही आएगा खाली आंसर। तो ये इसका रिजल्ट आएगा। अब ए बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना, तो समीकरण ए में 1 के अंदर जो जहाँ पर ए है वहाँ पर 1 रखना है। तो यहाँ पर देखो A3, इसका मतलब 1 की घात 3, यहाँ पर 1 स्क्वायर, यहाँ पर 1 और प्लस का 5 भी साथ में है। 1 की घात कितनी भी हो ए क्या आएगा, 1 की घात कितनी भी हो ए क्या आएगा, 1 की घात कितनी भी हो ए क्या आएगा, प्लस का 5। तो देखो कितना आएगा,
1 2 3, 3 और 5 8 हो जाएंगे, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, a बराबर -1 रखने पर, ठीक है ना, तो समीकरण में 1 लिखना चाहूँगा वापस, क्योंकि समीकरण 1 का ही यूज होगा। तो ये कह रहा है कि a3 + a² + a + 5। अब जो है a की जगह माइनस का 1 रख के सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 है तो इसकी जगह माइनस का 1 इसकी घात 3, ये प्लस 1 माइनस का फिर स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 5। अब देखो किसी भी माइनस पर, ठीक है ना, तो माइनस पर अगर विषम घात है तो वापस माइनस का चिन्ह आता है। तो देखो माइनस का 1 पर विषम घात है तो क्या आएगा, इसका भी आएगा माइनस का 1। -1 पर सम घात है तो माइनस हट जाता है, प्लस का चिन्ह आता है। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब प्लस है, तो प्लस 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 से इंटू के वापस प्लस बनेगा, तो प्लस का 1। ये माइनस इससे सॉल्व होगा तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है ना। कि किसी भी -1 पर, ठीक है ना, -1 पर कभी भी घात 3 है तो माइनस वापस आता है, और अगर घात सम है तो माइनस नहीं आता, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल कर देगा, ये माइनस का और ये प्लस का, देखो माइनस का 1 और प्लस का 5। तो देखो माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो 5 में से 1 गया, +4 आएगा, क्योंकि देखो बड़ी संख्या 5 है तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा। ये कंसेप्ट आप समझ जाओगे ना तो इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगी, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर आपको जोड़ना है और घटाना है, ठीक है ना। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जोड़ और घटाने के लिए आपको जो है समान पदों के नीचे समान पद लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको भी जोड़ना है, इसको भी और इसको भी, तो तीनों पदों को पहले आप सॉल्व कर दो, क्योंकि ये सॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, p × p, क्योंकि ये इससे इंटू हो रहा है, फिर ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, फिर ये वापस p से, कि p जो है q से भी इंटू हो रहा है। तो देखो इसका क्या बनेगा, p को p से करेंगे p², p को q से करेंगे माइनस का pq, ठीक है ना। तो पहला पद तो हमारे पास में बन चुका है। अब इसको सॉल्व करें तो q × q, माइनस का चिन्ह q × r, q × r। तो देखो q को q से करेंगे तो q² आएगा, और q को r से करेंगे तो QR आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, r को r से करेंगे, ये माइनस का चिन्ह है, और r को p से कर देंगे, तो देखो r² और माइनस का rp। तो ये तो अब तक सॉल्व हुए हैं, अब इन तीनों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए समान पद के नीचे समान पद लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला वाला जो पद होता है उसको स्वतंत्र रूप से आप लिख सकते हैं p² - pq। अब अगर कोई समान पद है इनके जैसा तो इनके नीचे लिखो, नहीं तो फिर साइड के अंदर लिखो। तो ये q² - qr इसके जैसा नहीं है तो ये अलग लिखा जाएगा, प्लस का q² और माइनस का qr। फिर देखो ये भी क्या है, किसी समान पद के नीचे आ सकता है क्या, तो बिल्कुल ये भी अलग है, सभी पद अलग अलग है, तो ये भी जो है प्लस करके अलग लिखा जाएगा, r² - rp। तो है अब जोड़ना है तो जोड़ने के अंदर चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सारी वैल्यू जो है अपने आप ही जो है इस तरह से लिखी जाएगी, p² - pq, ये प्लस का q² माइनस का qr प्लस का r² और माइनस का rp। अब अपन क्या करते हैं कि स्क्वायर वाले जो चीज़ें हैं उनको एक साथ में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जिन पर स्क्वायर उनको आगे आगे लिख दो आप, p², ये q² प्लस का r², फिर ये माइनस का pq पीछे चला जाएगा, और माइनस का qr और माइनस का rp। तो देखो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करना है। कभी भी आप जोड़ रहे हो ना तो नीचे वाले पदों के अंदर कभी भी चिन्ह चेंज नहीं होता है, माइनस के अंदर चिन्ह चेंज होता है, जो भी करेंगे अपन c और d के अंदर। इसको भी ऐसे ही करना है। तो पहले इसको सॉल्व करो आप, 2x z से भी गुणा होगा तो इसको कैसे करेंगे, 2x जो है वो अंदर वाले z से इंटू हो जाएगा, माइनस ये 2x वापस जो है माइनस के x से भी इंटू होगा, तो इंटू x, फिर ये माइनस का चिन्ह, ये 2x y से भी गुणा होगा, 2x इंटू वाई। तो देखो इसको सॉल्व करो, इसको इससे इंटू करने पर 2xz, ये x से इंटू के बनेगा 2x², और ये इंटू के बनेगा 2xy। तो ये हमारे पास में जो है पहला पद तो हमारे पास में इस तरह से प्राप्त होगा। सेकंड वाला पद भी इसी तरह ही प्राप्त होगा। इसको इससे करो, सभी से अंदर वाले से गुणा करना है। तो सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, 2y जो है अंदर वाले z से इंटू होगा, फिर आएगा माइनस का चिन्ह, 2y अंदर वाले y से भी इंटू होगा, y इंटू वाई, 2y जो है x से भी इंटू होगा। इसको सॉल्व करो अब, तो 2yz आ जाएगा, ये तो 2yz, y से इंटू के बनेगा 2y², और ये इंटू के बनेगा 2yx। तो ये सेकंड वाला पद है हमारे पास। तो देखो फर्स्ट और सेकंड पदों को अब जो है अपने को जोड़ना है।
तो फर्स्ट और सेकंड पदों को जोड़ने का तरीका क्या रहेगा कि फर्स्ट पद को तो आप है जैसे कि जैसे वापस उतार लो। तो इसको मैं वापस उतारना चाहूँगा, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। अब सेकेंड पद के अंदर देखो इसके समान कोई पद है तो इसके नीचे लिख दो आप। तो कोई है क्या, तो यहाँ पर देखो खाली एक पद है, ये देखो yx और xy दोनों एक ही तो चीज़ है। तो अपन क्या करेंगे, इस -2 को इसके नीचे लिख देंगे, माइनस का 2yx, क्योंकि देखो अगर आप 2 × 3 करो और 3 × 2 करो तो दोनों का आंसर 6 आता है। तो देखो y × x करो चाहे x × y करो, तो दोनों पद जो है ना ये समान पद है, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया है। बाकी तो कोई पद समान है ही नहीं, क्योंकि ये y स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर जो है माइनस का 2y स्क्वायर पीछे चला जाएगा और ये प्लस का 2yz भी पीछे ही रहेगा। बाकी कोई पद समान नहीं है ना, तो समान पद के नीचे समान पद ही आने चाहिए, असमान है वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। अब इनका जोड़ करना है, तो जोड़ करने के लिए चिन्ह को परिवर्तन करने की आवश्यकता है नहीं, तो इसके नीचे से ये तो वापस है जैसे से आएगा 2xz, ये माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये दोनों जुड़ेंगे, तो दोनों जुड़ने पर क्या आएगा, माइनस माइनस दोनों माइनस का चिन्ह आएगा वापस, तो माइनस का 2xy और माइनस का 2xy क्या जुड़ के बनेगा 4xy। ठीक है ना, इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है -2yx ना लिख के आप जो है माइनस का 2xy भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात एक जैसी है। तो ये दोनों पद समान है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना बस। ये माइनस का 2y स्क्वायर और ये प्लस का 2yz, ठीक है ना। तो अब जो है आप स्क्वायर वाले पदों को एक साथ लिख सकते हो बोली, जैसे माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, फिर जो है प्लस का 2xz, फिर माइनस का 4xy और प्लस का 2yz। अब जो है आप अगर आगे वाली चिन्ह को मतलब आगे वाले को प्लस बनाना चाहते हो तो इसको माइनस कॉमन लेंगे, तो अंदर वाली सारी वैल्यू जो है अलग हो जाएगी। तो अगर देखो मैं इसको प्लस बनाऊंगा ना 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी पीछे वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे अपने आप। तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप जो है इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक भी ले आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर यहाँ तक भी ले आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नंबर आपको मिलेंगे, यहाँ तक लाने के भी आपको मार्क्स पूरे दिए जाएंगे, क्योंकि आपने समान पदों को जोड़ के बताया। समान पद को जोड़ने पर यानी देखिए पदों को कभी भी जोड़ रहे तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, बाकी अगर आप माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। देखना अभी सी और डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से इस पर पढ़ो, आप आँखें खोल के इसको पढ़िए, ठीक है ना। ये घटाइए का कह रहा है तो इसके अंदर चिन्ह परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले अपन जो है इसको बदल लेते हैं पद के अंदर, क्योंकि ये सॉल्व नहीं है तो इसको इससे सॉल्व कराना पड़ेगा। यानी जो 4l है वो अंदर वाले 10n से इंटू होगा, फिर आएगा माइनस का चिन्ह, फिर ये 4l वापस इससे भी इंटू होगा, तो 4l इंटू 3m, और ये जो 4l है ये वापस अंदर वाले 2l से भी इंटू होगा, ठीक है ना। गहराई को समझो, इसको इससे इंटू करने पर देखो 40 और ln, ये 4 × 12 lm, और देखो ये 4l और 2l, तो l से इंटू के l स्क्वायर बनेगा, और 4 दूनी 8 होगा, तो 8l स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास में पहला पद तो हमारे पास में तैयार हो चुका है। अब सेकंड वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले को सॉल्व करने के लिए यही तरीका, इसको अंदर वाले से गुणा करो, 3l को जो है अंदर वाले l से इंटू करना पड़ेगा, वापस 3l को जो है अंदर वाले 4m से भी गुणा करना पड़ेगा, वापस 3l को जो है 3l को 5n से भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सभी से गुणा हो गया अंदर वाले, तो देखो l स्क्वायर बनेगा, ये तो 3l स्क्वायर, ये 4 × 12 lm बनेगा ये, और ये देखो 5 × 15 15ln, ठीक है ना। तो ये सेकंड पद हमारे पास में आ चुका है। अब आप करो क्या कि इसको समीकरण 1 व 2 दे दो इस तरह से, ठीक है ना, समझाने के लिए। अब क्या करो कि पहले पद को तो आप स्वतंत्र रूप से लिख दो। तो पहला पद हमारे पास में है 40ln माइनस का 12lm प्लस का 8l स्क्वायर। अब देखो सेकंड पद के अंदर इसके जैसे जो पद है उनके नीचे लिख दो। तो देखो ये l स्क्वायर है और ये l स्क्वायर, तो इसके नीचे लिखा जाएगा ये प्लस का 3l स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस का 12lm, तो ये भी lm है, माइनस का 12lm, दोनों समान पद है, तो इसके नीचे लिखा जाएगा 12lm। ln जो है ln के नीचे आएगा, तो ये ln है और ये भी ln है, तो ये प्लस का 12ln लिखा जाएगा। अब देखो ध्यान से गौर करने वाली बात है, जब माइनस का आप कह रहे हैं तो नीचे वाला जो पद होता है यानी सेकंड पद,
सेकंड व्यंजक होता है वो सारे चिन्ह परिवर्तन करता है। तो ये प्लस का जो है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो देखो 40 ln में से जो है 15 ln निकालना है, तो कितना बचेगा 25 ln, ठीक है ना। ये प्लस ये माइनस कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर देखो 8 में से माइनस का 3 l स्क्वायर निकलेगा, तो क्या बचेगा प्लस का 5l स्क्वायर। अब इसको साथ में लिखना चाहो तो, क्योंकि देखो यहाँ पर तो 0 आ चुका है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसको साथ में लिखेंगे तो 25 ln प्लस का 5l स्क्वायर। इस तरह से जो है इसको सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल है ये, ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल ही है ये। अब इसको इससे करो, तो पहले इसको सॉल्व कर दो, आप इसको भी सॉल्व करो, ठीक है ना। तो पहले वाले को मैं सॉल्व करना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। तो देखो 4c जो है अंदर वाले माइनस a से इंटू हो रहा है, फिर यह प्लस का चिन्ह, ये 4c वापस b से भी गुणा होगा इंटू b, ये बाहर वाला 4c जो है इससे भी गुणा होगा 4c इंटू वापस c, ठीक है ना। अब देखो सेकंड वाला पद देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको तो सॉल्व कर देते हैं। तो इससे इंटू करने पर क्या बनेगा, ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा और 4ac हो जाएगा, ये इससे इंटू करने पर प्लस का 4cb हो जाएगा, ये इससे इंटू करने पर देखो c है तो 4c का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास में समीकरण 1 यानी पहला व्यंजक हमारे को प्राप्त हो चुका है, फर्स्ट नंबर व्यंजक। अब देखो सेकंड नंबर व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये भी तरीका सेम ही है दोनों का। तो अब जो है अपन सेकंड वाली वैल्यू को भी इंटू करेंगे। तो देखो ये 3a है और ये अंदर वाले सारे पदों से गुणा होगा, तो देखो इसका मतलब इसको लिखेंगे 3a इंटू अंदर वाले a से इंटू हो रहा है, फिर ये प्लस का चिन्ह, फिर देखो 3a इंटू बी हो जाएगा, ये 3a इंटू बी, फिर ये वापस प्लस का चिन्ह, वापस ये 3a इंटू सी, 3a इंटू सी, फिर देखो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर ये 2b जो है अंदर वाले a से इंटू होगा तो माइनस का 2b इंटू a। अब देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका मतलब प्लस का 2b इंटू बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2b इंटू अंदर वाले c से इंटू हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो a जो है 3a स्क्वायर बन जाएगा, a भी बनेगा 3ab और ac बनेगा 3ac, ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह, 2ba बन जाएगा ये 2ba, और ये b भी इंटू होके प्लस का 2b स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा माइनस का 2bc। अब देखो कोई समान पद है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार चेक करना चाहेंगे कोई समान पद है क्या। तो देखो ये समान पद है, क्योंकि देखो 2 इंटू 3 करो और 3 इंटू 2 करो, बात तो वही है 6 आने से, तो चाहे ba हो या फिर ab हो, दोनों बात तो एक ही है। तो यहाँ पर इसको अपन जो है सॉल्व करेंगे, ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो 3ab में से माइनस का 2ba बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो अपनी जगह पे ही है 3a स्क्वायर प्लस, अब देखो इसकी जगह क्या आएगा, इसमें से ये चीज़ निकलेगी, 3 में से 2 निकलेगा, एक भी a भी बचेगा ना, तो प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आउट हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो प्लस का 3ac लिखा जाएगा, प्लस का 2b स्क्वायर भी लिखा जाएगा और माइनस का 2bc भी लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा सेकंड वाला पद भी आ जाएगा। अब फर्स्ट वाले को तो आप स्वतंत्र रूप से उतार दो और सेकंड वाले के साथ में जो है जोड़ बाकी यानी समान पद जो होंगे उसको लिखना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट वाले को एक बार स्वतंत्र रूप से लिखूंगा इस वाले पद को, तो -4ac प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, ये मैंने पहला वाला पद लिख दिया। अब सेकंड वाले पद पर अपन फोकस करेंगे कि इसका जैसा कोई पद है क्या। तो यहाँ पर देखो ये भी ac है और ये भी ac है, तो प्लस का 3ac यहाँ पर लिखा जाएगा, प्लस का 3ac। फिर कोई एक और पद है क्या यहाँ पर, ये भी bc है और cb और bc एक ही चीज़ होती है ना। आपको दिमाग लगाना कि cb और bc दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का है तो ये माइनस का bc लिखना चाहूँगा, या फिर cb लिख दो, इसके जैसा ही लिख दो, क्योंकि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 एक जैसे ही होते हैं, है ना। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर bc की जगह पर अपन लिखेंगे इसका जैसा cb बनाएंगे इसको cb, ठीक है ना। फिर देखो प्लस का, फिर यहाँ पर कोई चीज़ है क्या इसकी जैसी, c स्क्वायर तो है ही नहीं, इसका मतलब देखो इसका यूज हो चुका है, इसका भी यूज हो चुका है, तो बाकी बचने वाले पद इसका मतलब अलग अलग है। तो हम पीछे की तरफ लिखेंगे प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का 2b स्क्वायर, क्योंकि देखो खाली इसका यूज हुआ, इसका यूज हुआ, इसका और इसका यूज नहीं हुआ, तो इसको पीछे की तरफ आपने लिख दिया। अब देखो ये नीचे वाली लाइन जो होती है माइनस के अंदर, क्योंकि देखो घटाना है तो माइनस के अंदर चिन्ह परिवर्तन होता है, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना नीचे वाले सिर्फ नीचे वाली लाइन के अंदर चिन्ह
चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस का 7 AC। अब देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस दोनों प्लस, तो इसका मतलब 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 CB, और ये तो वापस है जैसे जैसे नीचे उतर जाएगा, है ना, प्लस का C² बन गया। ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3A², ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है ना। तो देखो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो स्क्वायर वाले पद को एक साथ लिख सकते हो, और अगर यहीं तक लाना चाहते हो तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो क्वेश्चन है वो राइट है। तो एक और चीज़ जो क्वेश्चन खत्म होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से जब भी अपन इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर वाले पदों को हमेशा आगे की तरफ लिखना चाहिए और पीछे बचने वाले जो पद है उनको पीछे की तरफ लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सही रहता है। अब जैसे देखो इसके अंदर भी देखो ये मेरे को आगे लिखना था, है ना, 5L² प्लस 25LN, इसको ऐसे लिखना चाहिए। वैसे इसके अंदर भी देखो ये जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसके अंदर भी जो है स्क्वायर वाले पदों को आपको आगे लिखना चाहिए। जैसे कैसे, देखो 3A², ये स्क्वायर वाला पद है, और वापस ये 3B², वापस ये 4C², और बाकी जो पद हैं ये सब अलग अलग है। तो माइनस का AB अलग है, माइनस का 7 AC भी अलग है, और 6CB भी अलग है। तो देखो इस तरह से जो है माइनस के पदों को आपको जो है, सॉरी माइनस के नहीं, स्क्वायर वाले पदों को एक साथ लिखकर आगे की तरफ लिखने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर जो है अच्छा भी रहता है, चेक करने का भी तरीका जो है एग्जामिनर का सही रहने वाला है। और वैसे अगर आप भूल भी गए तो इसमें नंबर काटने की कोई ऐसी गुंजाइश भी नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।